हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका डॉक्टर अमित अकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर एचसीएस या फिर यूपीएससी से भी आप रिलेट कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली ये जो वीडियो है ये हरियाणा सिविल सर्विसेज को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है। और सारा का सारा क्या क्या आपका सिलेबस है सोशियोलॉजी का, कौन से सोर्सेज आपको रेफर करने चाहिए, या फिर किस तरीके से सवाल, किस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर आप प्रैक्टिस करके बेटर स्कोर कर सकते हैं। सोशियोलॉजी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रीफ वीडियो रहेगा, ज्यादा नहीं। एंड बिफोर स्टार्टिंग अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित एंड आई हैव डन एमबीबीएस एंड आफ्टर दैट आई हैव सर्व्ड एज अ मेडिकल ऑफिसर विद हरियाणा गवर्नमेंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 3.5 4 years। उसके बाद मैंने यूपीएससी इंटरव्यू दिया है 3 बार। और 2019 एचसीएस की परीक्षा मैंने क्वालिफाइड करी हुई है। और आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। और डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सारे कोर्सेज की डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और यू आर अ कीन लर्नर, हमारा एचसीएस का बैच 8 मार्च से शुरू हुआ है। सारी डिटेल्स आपको चैनल पे ही मिल जाएंगी एंड आप देख सकते हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग मैं बता देता हूँ, जो मैंने यूपीएससी सोशियोलॉजी से 4 बार मेंस लिखा है, जिसमें से 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया है। और मेरे जो हाईएस्ट मार्क्स थे यूपीएससी में सोशियोलॉजी में वो थे 280 आउट ऑफ 500। ये मार्क्स अपने आते हैं। और सोशियोलॉजी में 280 इज क्वाइट गुड स्कोर। 280 से 300 मार्क्स तक वहाँ पे फैच कर पाते हैं हम। और 300 से ऊपर भी रहते हैं, बट बहुत ही कम लिमिटेड स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स रहते हैं। एचसीएस मेंस में मेरे मार्क्स थे सोशियोलॉजी में 90। ठीक है। अब ओवरऑल थोड़ी सी एक चीज रहती है कि ये मैंने मार्क्स आपको बता दिए हैं। अब मैक्सिमम जो मार्क्स इसमें रहे हैं एचसीएस में वो थे 115। तो हम कह सकते हैं कि यस, इट इज स्कोरिंग। अब टाइम और उसको थोड़ा सा देखते हुए ही आपको ये सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं। थोड़ी सब्जेक्टिविटी है डेफिनेटली, बट उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, इसके फायदा क्या है। सबसे पहला, स्मॉल, यस इट इज, मतलब बहुत ही थोड़ा सा इसका सिलेबस है। उतना थोड़ा भी नहीं है, बट इतना है कि 2 महीने में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कैन वी प्रिपेयर इन 2 मंथ्स? तो आंसर इज यस। अब हम देखते हैं कैसे। पहला तो क्यों, वाई इन 2 मंथ्स, कैसे 2 मंथ में किया जा सकता है। फर्स्ट, लिमिटेड सोर्सेज हैं। सेकंड, सोशल अंडरस्टैंडिंग हमें रहती है। सारी की सारी चीजों की, आपसे कास्ट पूछा जाएगा, आपसे रिलीजन पूछा जाएगा, आपसे फैमिली, किनशिप, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो यू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो यहाँ पे बस आपको उन चीजों को थोड़ा सा और डीप अंडरस्टैंडिंग करने की आवश्यकता होती है। और कुछ थिंकर्स हैं जिनको पढ़ने की आवश्यकता रहती है। अब हम देखते हैं सिलेबस क्या है सोशियोलॉजी का। देखो सिलेबस इस बार एचसीएस में क्या किया है कि जो भी यूपीएससी का सिलेबस था वो यूं का यूं इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। यानी सारी की सारी चीजें अब सेम रहेंगी। तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर एक ही रहेगा 200 नंबर का, बट उसमें सिलेबस ऐसा डाल दिया गया है। तो इसमें फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, वो हम हमेशा देखते हैं कैसे बना, क्या उस टाइम पे यूरोप में सोशल चेंजेस क्या हो रहे थे जिसने सोशियोलॉजी को बनने में, 1 सेकेंड, सोशियोलॉजी के बनने में हेल्प करी। ठीक है, तो ये अपने को देखना है। अभी फिर से एक बार फुल स्क्रीन कर देते हैं इसको दोबारा से। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी कैसे हुई, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनने कैसे हेल्प करी, स्कोप ऑफ सब्जेक्ट क्या है, क्या क्या हम इसमें पढ़ते हैं वो अपने को पता होना चाहिए। कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस भी अपने को करना है, लाइक एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या है कि मेन जो हमारी चीज है कि जो जो आपके इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं ये यूं के यूं वर्ड अपने आ जाते हैं। सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस क्या है। सोशियोलॉजी एज ए साइंस, कुछ मेथड हैं जो हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए, जैसे कि साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स। इनमें क्या क्या, पॉजिटिविज्म एक थ्योरी होती है, सब उसमें क्या होता है, उसके क्रिटिक्स क्या है, फैक्ट, वैल्यूज, ऑब्जेक्टिविटी। और ऐसे ही नॉन पॉजिटिविस्ट एक थ्योरीज होती हैं सोशियोलॉजी में। तो पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविज्म की, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, एवरीथिंग इज नॉट कंट्रोल्ड, आप अपने हिसाब से देखते हैं। रिसर्च के क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मेथड्स क्या है, डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हो, वेरिएबल क्या होता है, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सीधे सवाल आते हैं। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये अपने को पढ़ने हैं।
ये थोड़ा-सा मतलब रटने का काम है सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी एज़ अ साइंस एंड दूसरा और तीसरा टॉपिक। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें आते हैं, कार्ल मार्क्स, उनका क्या उनकी क्या थ्योरी थी, क्या मोड ऑफ प्रोडक्शन पे वो बात करते थे, एलियनेशन, क्लास स्ट्रगल। पिछली बार मतलब हर बार सवाल आता ही है, एचसीएस मेंस में डायरेक्टली सवाल आया था, कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्कहाइम, वेबर, हर एक से एक चीज़ वो पूछ लेते हैं, तो इनको डायरेक्टली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे एमाइल डर्कहाइम का एक डिवीजन ऑफ लेबर पे उन्होंने बात करी, सोशल फैक्ट, सुसाइड आपको पढ़ना है, रिलीजन एंड सोसाइटी में क्या चलता है, मतलब रिलीजन कैसे सोसाइटी को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इंटीग्रेट करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है। ऐसे ही मैक्स वेबर, 6 हमारे मेन थिंकर्स हैं। तीसरे मैक्स वेबर हैं, उन्होंने जो आइडियाज दिए थे, सोशल एक्शन, आइडियल टाइप्स, थ्योरिटी, ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैक्स वेबर ने बहुत सारी बातें करी। फिर एक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, कैसे कैपिटलिज्म इवोल्व हुआ विद प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन है, तो रिलीजन और इकोनॉमिक्स कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे इन्होंने बात करी। टालकॉट पार्सन बात करते हैं सोशल सिस्टम की या फिर पैटर्न वेरिएबल्स की, वो क्या है वो हमें पढ़ने हैं। फिर रॉबर्ट के मर्टन जो है वो बात करते हैं मैनिफेस्ट लेटेंट फंक्शंस। ठीक है, हर चीज का अपना कुछ, एक तो लेटेंट फंक्शन होता है, एक मैनिफेस्ट, एक जो हमें दिखता है, एक जो छुपा हुआ होता है। इस टाइप से कन्फर्मिटी एंड डेविएंस, आप जो लोग समाज की सारी बातों को मानते हैं उनको हम कन्फर्मिस्ट बोलते हैं, जो डेविएंट होते हैं वो अपने हिसाब से चीजों को इवोल्व करने की कोशिश करते हैं। रेफरेंस ग्रुप, मान लो आज के टाइम पे एचसीएस आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपका रेफरेंस ग्रुप जो है वो है एचसीएस, हरियाणा सिविल सर्विसेज, या फिर उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। तो वो ऐसे, ये थ्योरी क्या है, इससे क्या रहेगा। मीड है, फिर मीड ने उन्होंने सेल्फ और आइडेंटिटी, मतलब हु एम आई, मैं कौन हूँ, और कैसे एक आदमी की आइडेंटिटी बनती है, कैसे जेंडर आइडेंटिटी बनती है, डायरेक्ट सवाल यहाँ पे आते हैं। फिर पांचवा यहाँ पे टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब अलग अलग जो हमारे हायरार्की एरियाज होते हैं, तो वो क्या है, कैसे वो स्ट्रेटिफिकेशन से आप एक्सक्लूड होते हो। फिर पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन, ये इसी के ही कंसेप्ट्स हैं। अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं स्ट्रेटिफिकेशन में, मार्क्स की है, वेबर की है, वो क्या है वो हमें पढ़नी है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन 3 बेसिस पे, जैसे क्लास, कास्ट, स्टेटस ग्रुप, जेंडर, एथनिसिटी, रेस, इनमें भी किया जाता है। ऐसे ही फिर सोशल मोबिलिटी, अगर ओपन सिस्टम है मतलब मोबिलिटी अच्छी है, क्लोज सिस्टम है जैसे कास्ट होता है, तो मोबिलिटी उसमें कास्ट में कम होती है। जो जिस कास्ट में पैदा हो गया वो उसी कास्ट में ही रह के चला जाता है, उसके बच्चे भी उसी कास्ट के होते हैं। तो ये सिस्टम अपने को पढ़ने हैं। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, अलग अलग तरीके से अलग अलग सोसाइटीज में कैसे वर्क को ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर और सोसाइटी अपने को पढ़ना है। पॉलिटिकल थ्योरी, ब्यूरोक्रेसी क्या है, प्रेशर ग्रुप्स क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, नेशन स्टेट सिटीजनशिप, ये सब चीजें क्या होती हैं, सिविल सोसाइटी आइडियोलॉजी, ये अपने को पढ़नी है। फिर जो प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट क्यों होते हैं, सोशल मूवमेंट, उसका क्या गोल होता है, क्या कलेक्टिव एक्शंस है, ये हमारे सिलेबस में है। फिर रिलीजन और सोसाइटी, अलग अलग थ्योरीज हमें रिलीजन की पढ़नी है, अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे एनिमिज्म जो स्पिरिट से रिलेटेड होता है, मोनिज्म जिसमें एक रहते हैं, सब सबका मालिक एक टाइप, प्लूरलिज्म अलग अलग होते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ गॉड्स, या फिर सेक्ट और कल्ट क्या होता है। फिर मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन कैसे बदल रहा है, या फिर सेकुलराइजेशन जिसकी हम बात करते हैं, वो क्या है। रिलीजन कहते हैं आज के टाइम पर रिवाइव भी कर रहा है, आप जितना उसको दबाने की कोशिश करो बट स्टिल वो कहीं ना कहीं आ रहा है बाहर। ठीक है, जो बहुत सारे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एक चीज होती है कि रिलीजियस जो वैल्यूज हैं उनको एक पर्टिकुलर तरीके से इंटरप्रेट करके हम बहुत ही मतलब पुराने ख्यालों वाली बात करते हैं, कंजर्वेटिव एटीट्यूड। फिर सिस्टम ऑफ किनशिप, अब अपने आसपास देखें, फैमिली क्या है, हाउस होल्ड क्या है, हाउस और फैमिली में क्या अंतर होता है, मैरिज, अलग अलग जो हमारी फैमिली की फॉर्म्स है वो क्या है। लीनिएज होता है कि भाई आप डिसेंट लीनिएज, ये आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे चीजें जाती हैं। पैट्रियार्की, जो मतलब मेल डोमिनेंस है, वो अपने को इसमें पढ़नी है, और उसकी वजह से, पैट्रियार्की की वजह से जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो सेक्सुअल है, तो उसको कि भाई मेल ये काम करेंगे, फीमेल ये काम करेंगे, तो उस हिसाब से हमने रखा। कंटेम्प्रेरी ट्रेड्स, मतलब कि भाई आज के टाइम पे क्या इसमें बदलाव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, तो ये सारे अपने को इसमें देखने हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, क्या क्या थ्योरीज हैं चेंज की, साइक्लिकल चेंज, लीनियर चेंज, ठीक है, पेंडुलम, तो ये अलग अलग थिंकर्स की थ्योरी है, वो अपने को देखनी है। डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी, कैसे डेवलपमेंट की वजह से डिपेंडेंट हो जाते हैं लोग, ठीक है, कम डेवलपमेंट, ज्यादा डेवलपमेंट। सोशल चेंज के एजेंट्स क्या है, नॉर्मली हम बोलते हैं इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, हर चीज एक सोशल चेंज का एजेंट रहती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
तो ये अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, फिर इसमें आता है आपका इंडियन सोसाइटी। अब इन्हीं सब चीजों को अपन इंडियन कंटेक्स्ट में देखते हैं। जैसे इसमें तीन मेन आपके रहते हैं, जीएस गुरे, एमएन श्रीनिवास और एआर देसाई। इन दोनों को अपने को पढ़ना है। फिर कॉलोनियल टाइम पे कैसे, क्या नेशनलिज्म का बैकग्राउंड था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इंडिया की जो ट्रेडिशन है, चाहे कास्ट, रिलीजन, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कैसे उसको चेंज किया गया विद मॉडर्नाइजेशन या फिर वेस्टर्नाइजेशन, इनमें क्या अंतर है। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कैसे हुए कॉलोनियल टाइम पे, वो अपने को देखने हैं। सोशल रिफॉर्म्स अपने को देखने हैं कि क्या क्या किए गए थे। ठीक है, फिर सोशल एग्रेरियन या फिर रूरल स्ट्रक्चर कैसी है, इंडिया के विलेज कैसे हैं, ठीक है, उनकी सोशल स्ट्रक्चर कैसी है, कौन डोमिनेंट कास्ट है, लैंड सिस्टम, ये सब अपने को देखने हैं। कास्ट सिस्टम, ट्राइबल कम्युनिटीज आपको पढ़नी है, अनटचेबिलिटी आपको पढ़ना है। तो ये अपना रहेगा। फिर इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज, उनके डेफिनेशन की प्रॉब्लम, ज्योग्राफिकल स्प्रेड कैसा है, कॉलोनियल पॉलिसीज कैसी हैं, ये अपने को चेक करना है। सोशल क्लासेस इन इंडिया, इंडिया में क्या रहेगा वो अपने को देखना है। ठीक है, एग्रेरियन यानी रूरल, इंडस्ट्रियल जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहती है, उनमें क्या है, किसान, मालिक, मजदूर, ये अपने को पढ़ना है। इंडस्ट्रीज में क्या क्या रहेगा, मिडिल क्लास क्या है, किनशिप अगेन वही आ गया तो इंडिया के कंटेक्स्ट में, रिलीजन पहले पढ़ लिया इंडिया के कंटेक्स्ट में, सोशल चेंज पहले पढ़ा अब इंडिया के कंटेक्स्ट में, रूरल एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, कौन कौन सी पॉलिसीज आई, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव, पॉवर्टी एलिवेशन, वो सब सारे अपने को फिर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखने हैं। ऐसे ही फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन कैसे इवोल्व हुआ, इंडिया के ही फिर सारी चीजें देखो, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, पॉपुलेशन डायनामिक्स, ये थोड़ा सा नया रहेगा कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन कैसे चेंज हुई, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन की वजह से, पॉपुलेशन पॉलिसीज हम क्या लेके आए, इमरजेंसी के टाइम पे हमने क्या वो करा, इनके रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, एजिंग जो हम बोलते हैं आज के टाइम पे, फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग क्या है, कि भाई कि फीमेल्स हैं वो बढ़ रही हैं ओल्ड एज में, क्यों बढ़ रही हैं, क्या उसके इश्यूज रहेंगे, सेक्स रेशियो क्या है, वो कैसे चेंज हो रहा है हरियाणा के कंटेक्स्ट में स्पेसिफिकली। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट इन्फेंट की, जो छोटे बच्चे होते हैं, या मैटरनल, वो क्यों होती है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के चैलेंजेस क्या हैं, पॉवर्टी हो सकता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो सकता है, सिंपल जनरल जनरल टॉपिक्स हैं। तो ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब मैं बता देता हूँ टू द पॉइंट क्या सोर्सेज हो सकते हैं। देखिए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं नितिन सांगवान जी, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, और उनके नोट से ही मैंने प्रिपरेशन करी थी, और फिर बाद में उनके सिलेक्शन के बाद उन्होंने एक बुक निकाली, एसेंशियल सोशियोलॉजी। इसमें आपके सारे के सारे दोनों के दोनों पेपर यूं के यूं टॉपिक वाइज दे रखे हैं। वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ये है, तो ये नितिन सांगवान जी की बुक है, लेक्सिस नेक्सिस, जो आपके पब्लिकेशन है, उन्होंने ये बुक आपके डाली थी। अब इन बुक्स का लिंक आप अमेज़न पे जाके देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो। सेकंड बुक है एक सोशियोलॉजी, थीम्स एंड पर्सपेक्टिव, ऐसे ऑरेंज कलर की मिलेगी, हेरालम्बस एंड हेराल्ड। ये भी मोटी बुक है बट समझने के हिसाब से बहुत अच्छी है, उतनी मोटी नहीं है, मतलब मैं मिनिमम बुक्स बता रहा हूँ। तो इन दोनों बुक्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है समझने के लिए। कुछ चीज़ हो सकता है यहाँ पे कम एक्सप्लेन्ड हो, इन्होंने एग्ज़ाम के हिसाब से ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट दे रखे हैं, कैसे आप एग्ज़ाम में उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ थिंकर्स हो सकता है आपको थोड़े से कम समझ में आया, उसमें डिटेल पढ़ने की आवश्यकता पड़े, तो आप इस पे आइए, सोशियोलॉजी, थीम्स एंड पर्सपेक्टिव। ये 2 बुक लगभग आपके सारे के सारे सिलेबस को कवर अप करा देंगे। अब हम बात करें उसके बाद भी अगर कुछ करना है तो आप एक तीसरा सोर्स अपने पास रखिए, फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी, विकास रंजन सर की ये बुक है, और इसमें 2 बुक्स आपकी आती हैं, सेम अगेन वैसे ही जैसे नितिन सांगवान सर की है, वैसे ही यहाँ पे आएँगी। उसमें भी वैसे ही अरेंज्ड है, टॉपिक वाइज़ अरेंज्ड है। कोई टॉपिक अगर आप वहाँ से सप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इस बुक से सप्लीमेंट कर सकते हैं। और दी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका हमेशा एनसीईआरटी सोशियोलॉजी 11th और 12th। तो ये हमारे मेजर सोर्सेज हैं। नंबर 1 एसेंशियल सोशियोलॉजी नितिन सांगवान सर की, और फिर सोशियोलॉजी, थीम्स एंड पर्सपेक्टिव, इन दोनों को नहीं छोड़ सकते। सप्लीमेंट करना है, फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी विकास रंजन सर की बुक से, एंड एनसीईआरटीज पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप विकास पब्लिकेशन, विशाल पब्लिकेशन के आईएएस सोशियोलॉजी, ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। उसमें से 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करो, लिखो, देखो। इन बुक्स से पढ़ने के बाद वो आपको आंसर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, यू कैन सी द टॉपर्स कॉपी सोशियोलॉजी के, आपको विजन आईएएस पे मिल जाएंगे, फॉर्म आईएएस पे, किसी भी टॉपिक, किसी भी इंस्टीट्यूट के मिल जाए, आप टॉपर्स की कॉपी देखो, कैसे वो लोग लिखते थे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, और वहां से काफी चीजें सीखने की कोशिश करो। तो ऐसे पढ़ा, क्या पढ़ा, सिलेबस, सोर्सेज, कैसे प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, और टॉपर्स की कॉपी के हिसाब से आप कर सकते हैं। आप ये रख सकते हैं कि आप 2 सवाल डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू करो, अभी टाइम है तो, नहीं तो फिर बाद में पेपर के टाइम।
सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप सोशियोलॉजी के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पता हो चल गई होंगी एंड आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री या एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस जल्दी ही लेके आएंगे ऑप्शनल स्ट्रैटेजी के। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।